ऑ इंस्पायरिंग बिहार के इस कड़ी में आज हम चलेंगे राजधानी पटना स्थित एडवेंचर पार्क में, जो राजधानी वाटिका का तीसरा भाग है। राजधानी वाटिका का एडवेंचर पार्क तेजी से शहर और किशोरों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। 6.20 एकड़ में फैले इस पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2016 में किया गया था। इको पार्क के सबसे मुख्य आकर्षणों में से एक है MiG-21 लड़ाकू विमान, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस MiG-21 लड़ाकू विमान को लखनऊ से लाया गया है। ये लगभग 55 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है। इसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक देशभक्ति की भावना से सराबोर हो जाते हैं। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ एक अत्याधुनिक फाउंटेन यानी कृत्रिम झरने का भी निर्माण कराया गया है, जो 54 फीट ऊंचा है। ये वाटर कास्केड यहाँ आने वाले हर दर्शक का मन मोह लेता है। इस झरने को पहाड़ के आकार में बनाया गया है, जो पटना शहर में अपनी तरह का पहला और सबसे खूबसूरत झरना है। राजधानी वाटिका में जहां आज खड़े हैं, उसमें हमने हर साल कुछ न कुछ एडिशन किया है। जैसे अभी हमारे पीछे देख रहे हैं झरना, ये 2 साल पहले एडिशन किया हुआ है। और हमारे अभी फ्रंट में अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जो MiG का विमान है वो हमने पिछले साल ही लगाया है। इस तरह हम लोग यहाँ जो पटना वासियों के लिए जो हर साल कुछ हर पार्क में एक एडिशन करते रहते हैं। शुरू में जो केवल राजधानी वाटिका बना था तो मात्र 300 लोग ही प्रतिदिन आते थे, और आज ये हो गया है कि औसतन हमारा 5-6 हज़ार गर्मियों में रहता है, और सर्दियों में तो हमारा जो एवरेज है औसतन है वो 10 से 12 हज़ार। इस पार्क को एडवेंचर पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इस दौड़ते भागते शहर में न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी ये एक ऐसा पार्क है जहां ये जमकर मस्ती करते हैं और रोमांच का अनुभव भी करते हैं। इस रोमांचक सफर की शुरुआत बड़े से जाल को पार करने से होती है। इसमें झूलती रस्सी के बीच चलना हर उम्र के लोगों को खूब पसंद आता है। फिर बारी आती है रस्सी और टायर पर चलने की। इस पर चलने का रोमांच ऐसा है कि ये इस पार्क में यहाँ आने वाले सैलानियों का सबसे फेवरेट जोन बन गया है। चोट न लगे, इसके लिए सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलमेट के साथ नीचे जाल लगाई गई है। यहाँ आने वाले दर्शक और बच्चों के लिए रॉक वॉल क्लाइंबिंग, जिप लाइन, बर्मा ब्रिज सहित ऊपरी ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। ये अपने तरह का पहला पार्क है जो यहाँ आने वाले हर दर्शक को न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है बल्कि उन्हें रोमांचित भी करता है। राजधानी वाटिका के भाग 1 और भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, और भाग 2 में विभिन्न तरह के वनों का प्रदर्शन किया गया है और उसमें वाटर बॉडी प्रदर्शित की गई है। उन दोनों पार्कों में बच्चों के लिए विशेषकर एडवेंचरस एक्टिविटी का अभाव देखा गया है, तो इसलिए भाग 3 को मुख्य रूप से इसलिए डेवलप किया गया है ताकि बच्चों को एडवेंचरस एक्टिविटी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सके और वो लोग एडवेंचरस एक्टिविटी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। इस पार्क में स्केटिंग ग्राउंड भी बनाया गया है, जो 9,800 स्क्वायर फीट में फैला है। स्केटिंग को पसंद करने वाले बच्चों के लिए ये बेहद खास है। यहाँ बच्चे स्केटिंग का तो आनंद उठाते ही हैं, साथ ही यहाँ मौजूद स्केटिंग ट्रेनर उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं और इससे संबंधित बारीकियों को भी बताते हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए पार्क के पथों के किनारे विभिन्न प्रजाति के वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं। वाटिका में 9,000 वर्ग मीटर के लैंडस्केपिंग के अलावा और 20,000 वर्ग मीटर में घास का लॉन है, जिसका उपयोग दर्शकों द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ के लो लाइंग क्षेत्र में
वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लेमन ग्रास का प्लांटेशन भी किया गया है ताकि लोग इससे परिचित हों और इसके फायदों को समझें। पार्क की सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए यहाँ एक कंट्रोल रूम है जिसको सीसीटीवी कंट्रोल रूम कहते हैं। उसमें 26 कैमरे लगे हुए हैं और वे पार्क के प्रत्येक कोने से उस पर नज़र रखा जा सकता है। एक कंट्रोल रूम में बैठ करके पार्क में होने वाली सारी गतिविधियों को आप देख सकते हैं। वेल कोऑर्डिनेटेड पार्क है जिसमें सारे चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया गया है, एम्यूजमेंट से लेकर के उनकी सुरक्षा तक। अभी तक इस पार्क में 2017 से लेकर के अभी तक बहुत सारी संख्या में लोग आए हैं। एक साल में 55 लाख विजिटर्स आए हैं। उतनी संख्या में आते हुए भी एक भी बच्चों के यहाँ से गुम होने की सूचना नहीं है। यह इस पार्क की विशेषता है। धीरे धीरे ये पार्क आज न सिर्फ पटना वासियों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। ऑल इंस्पायरिंग बिहार के इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।